Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class। यह वीडियो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में टॉपिक वर्ब्स की प्रैक्टिस के लिए स्पॉटिंग एरर की रिवीजन एक्सरसाइज 4 है। आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आइए पहले सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। तो यहां पर टू हु पॉइंट को देखिए, पार्ट बी में टू हु लिखा हुआ है। तो हु को के विषय में यह नियम है कि जब यह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तब यह हु होता है, एंड जब यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तब यह हुम होता है। तो यहाँ पर यह टू के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। चूंकि ये टू के ऑब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ अपने आप होम हो जाएगा, ना कि हु रहेगा। तो इसलिए यही इसमें करेक्शन है, बी पार्ट में हु को होम लिखा जाएगा। सेकंड सेंटेंस, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। तो प्रोहिबिटेड एक ऐसा फ्रेज है कि प्रोहिबिटेड के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, ना कि टू आता है। और जब फ्रॉम आता है तो फ्रॉम के बाद फिर वर्ब की जेरेंड फॉर्म आती है। तो इसलिए यह हो जाएगा प्रोहिबिटेड फ्रॉम, और जब फ्रॉम हो जाएगा तब ये ब्रिंगिंग हो जाएगा। तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स हो जाएगा। तो टू ब्रिंग की जगह फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स यहां पर हो जाएगा। तो यही करेक्शन है यहां पर और यही एरर है। तो टू ब्रिंग की जगह फ्रॉम ब्रिंगिंग लिखा जाएगा पार्ट बी में, सेकंड सेंटेंस के पास पार्ट बी में। थर्ड सेंटेंस इज यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टेड ऑफ बाय अ मोटरसाइकिल। तो यहां देखिए जिस तरह से फॉर है, फॉर के बाद में यहां जेरेंड यानी आईएनजी फॉर्म आया है, वर्ब का फॉर पेइंग आया है। इसी तरह से ऑफ भी एक प्रेपोजिशन है, तो इस प्रेपोजिशन के बाद भी यहां पर यह प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां पर आनी चाहिए। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ बाइंग अ मोटरसाइकिल हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ बाई ए मोटरसाइकिल की जगह पर। फोर्थ सेंटेंस इज, तो थर्ड सेंटेंस में यही था, पार्ट सी में इंस्टेड ऑफ बाइंग हो जाएगा, ना कि बाई हो जाएगा। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 4, माई फादर हैज रिटर्न्ड बैक टू चेन्नई यस्टरडे। यहां पर यह देखने लायक है कि यस्टरडे वर्ड इसमें आया है और इधर प्रेजेंट परफेक्ट भी आया है। तो या तो यस्टरडे आएगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट को खत्म करके इसको सिंपल पास्ट टेंस किया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी भी कोई पास्ट का टाइम नहीं आता है। अगर हम यस्टरडे को खत्म कर देते हैं या अगर हम यस्टरडे को हटा देते हैं तो फिर माय फादर हैज रिटर्न्ड बैक टू चेन्नई, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें भी देखिए एक वर्ड आया है बैक, तो रिटर्न के बाद फिर बैक वर्ड को यूज किया गया है जो कि सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस इसलिए है क्योंकि रिटर्न में भी बैक का है। रिटर्न का मतलब होता है कम बैक टू योर ओरिजिनल प्लेस और कम बैक टू द प्लेस वेयर यू हैड स्टार्टेड फ्रॉम, यानी अपनी मूल स्थिति में वापस आना, यही रिटर्न का मतलब होता है। या टू गिव समथिंग बैक टू समबडी, किसी व्यक्ति को वापस कोई चीज देना, तो यही रिटर्न का मतलब होता है, टू गिव समथिंग बैक टू समबडी। तो इसलिए यहाँ बैक चूंकि रिटर्न के मीनिंग में है, तो इसलिए यहाँ रिटर्न बैक लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये भी सुपरफ्लुअस है। तो इसलिए माई फादर हैज रिटर्न्ड टू चेन्नई, ये सेंटेंस होना चाहिए। तो इसलिए दूसरा यह है कि यहाँ यस्टरडे आया है, तो यस्टरडे अगर हटाएंगे तो फिर ये बैक यहाँ बना रहेगा, तो फिर ये बैक हटाने का हमारे पास मौका नहीं होगा, चूंकि हमें एक ही मिस्टेक इम्प्रूव करनी होती है। तो इसलिए हम यहाँ इसको यस्टरडे को तो रहने देंगे, लेकिन माय फादर रिटर्न्ड बैक हो जाएगा। एक तो परफेक्ट जो टेंस है इसको हम खत्म कर देंगे, हैज रिटर्न्ड की जगह रिटर्न्ड कर देंगे, केवल हैज को खत्म कर देंगे, दूसरा बैक को भी खत्म कर देंगे और इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा, माय फादर रिटर्न्ड टू चेन्नई यस्टरडे हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ माय फादर हैज रिटर्न्ड बैक। तो फोर्थ सेंटेंस में पार्ट बी में हैज रिटर्न्ड बैक की जगह रिटर्न्ड हो जाएगा, केवल हैज भी हटा दिया जाएगा और बैक भी हटा दिया जाएगा, यही इसका करेक्शन होगा। फिफ्थ सेंटेंस, टू बी ए किंग एंड वेयर अ क्राउन
आर मोर ग्लैमरस टू सी देन बेयर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ टू बी ए किंग ये क्या है, ये एक वर्ब है और ये एक फ्रेज है, टू बी अ किंग। तो इसलिए टू बी अ किंग ये इसका सब्जेक्ट है, एंड वेयर अ क्राउन ये दोनों ही, जब चाहे एंड से ही बेशक क्यों ना जुड़े हुए हों, लेकिन जब दो क्लॉज या दो सेंटेंसेस किसी तरह से भी जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब सिंगुलर होती है ना कि प्लुरल होती है। तो टू बी अ किंग एंड वेयर अ क्राउन इज मोर ग्लैमरस होगा यहाँ पर, ना कि आर मोर ग्लैमरस होगा, क्योंकि इसका जो आर का जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, टू बी ए किंग। मतलब टू बी ए किंग एक फ्रेज हो गया यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है वह इसका सब्जेक्ट है, ऐसे भी कह सकते हो, और पूरा फ्रेज सब्जेक्ट है, एंड वेयर अ क्राउन ये दो दो वर्ब्स हैं। तो यहाँ इज यूज होगा ना कि आर यूज होगा। तो इसलिए फिफ्थ सेंटेंस में पार्ट बी में आर की जगह पर इज आएगा, यही यहां पर करेक्शन है। सेंटेंस नंबर 6 में द नीड फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जो आर है, आर का सब्जेक्ट यहां पर क्या है, द नीड है। तो नीड क्या है, यहां सिंगुलर है, सिंगुलर के कारण यहां इज आएगा। द नीड फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज एसेंशियल टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। तो इसलिए यहाँ एनर्जी का जो मतलब जो आर का जो सब्जेक्ट है वह द नीड है, ना कि और कोई चीज। तो इसलिए यहां पर इज आएगा, ना कि मतलब आर आएगा। तो यही इसमें करेक्शन है। सेवंथ सेंटेंस में शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर द स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड। तो यहां पर भी देख लीजिए कि वर जो है प्लुरल वर्ब है, जबकि यहां नाइदर आया है, नाइदर द स्किल नॉर नॉलेज। जब कोई दो सेंटेंस नाइदर और नॉर से जुड़े हुए होते हैं और वे दोनों सिंगुलर ही हैं तो वर्ब सिंगुलर ही यूज की जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, या नाइदर और नॉर जब दो मतलब सब दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े हुए होते हैं तो जो नजदीक वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। अगर अलग अलग नंबर और पर्सन के होते हैं तो दोनों ही केसेस में यहाँ सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ वर्ब सिंगुलर होगी ना कि प्लुरल होगी। तो इसलिए नाइदर द स्किल नॉर नॉलेज वाज रिक्वायर्ड यह हो जाएगा। तो इसलिए पार्ट डी में, सेवंथ सेंटेंस के पार्ट डी में वर की जगह वॉज लिखा जाएगा, यही यहां पर करेक्शन होगा। Eighth sentence, in eighth sentence we were forced to into react as no organization can afford to adhere to these outdated regulations। तो we were forced, ये we were forced पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस के बाद फिर यार रिएक्ट वर्ब आ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह इनटू नहीं आएगा। जब दो वर्ब्स एक साथ इस तरह से आती है और एक पैसिव वॉइस में होती है और उसके बाद फिर कोई वर्ब यहां आई हुई होती है फर्स्ट फॉर्म में, तो सीधी सी बात है कि वो इन्फिनेटिव फॉर्म में यहां आएगी। तो इसलिए इनटू, फोर्स्ड इनटू के की जगह पर यहां हमको टू लिखना है। वी वर फोर्स्ड टू रिएक्ट, हमको फोर्स किया गया, किस लिए किया गया, फोर्स रिएक्ट करने के लिए हमको फोर्स किया गया। तो इसलिए यहां इनटू नहीं आएगा बल्कि इनटू की जगह पर टू आएगा। वी वर फोर्स्ड टू रिएक्ट। अब यहां जब टू रिएक्ट कर देंगे तब ये इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाएगी, और इन्फिनेटिव फॉर्म बनने के साथ ही यह फोर्स्ड, तो हम फोर्स्ड हमको क्यों किया गया, वाई वर वी फोर्स्ड, तो टू रिएक्ट यानी रिएक्ट करने के लिए हमको फोर्स किया गया, तो यह इसका एडवर्ब हो जाएगी। तो इसलिए वी वर फोर्स्ड टू रिएक्ट यहां पर लिखा जाएगा, ना कि इनटू रिएक्ट लिखा जाएगा। नाउ सेंटेंस नंबर 9, सेंटेंस नंबर 9 के लिए अब हम आगे इसको लेकर के चलेंगे। सेंटेंस नंबर 9, सेंटेंस नंबर 9 में द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ, यहां देखिए ऑफ आया है, उसके बाद फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है, या थर्ड फॉर्म भी इसको कह सकते हैं। तो ऑफ के बाद कभी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आती है, प्रोसेस ऑफ, और यहाँ देखिए स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ है, तो प्रोसेस ऑफ यहाँ पर ऑफ फाइनलाइज्ड चूंकि आ रहा है, तो
तो ऑफ के बाद कभी भी जो वर्ब आएगी वो हमेशा जेरेंड फॉर्म में आएगी प्रेपोजिशन के बाद। ऑफ के बाद मतलब प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वह अपने जेरेंड फॉर्म में आएगी, यानी आईएनजी फॉर्म में आएगी प्रेपोजिशन के बाद। तो यहाँ पर हमको फाइनलाइज्ड की जगह फाइनलाइजिंग करने की जरूरत है। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द एलोकेशन ऑफ लैंड टू प्रोवाइड सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। तो सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड लैंड को प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस यानी मतलब प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को जमीनों को एलोकेट करने के लिए मतलब द गवर्नमेंट है वो अभी भी पॉलिसी के फाइनलाइजिंग में है, यानी फाइनलाइज करने में है, यह इसका मीनिंग होगा। तो the government, 10th sentence, the government has the obligation to provide basic infrastructure facilities to regulating the process of urbanization in the country। तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में यहाँ टू आया है और फैसिलिटीज के बाद फिर रेगुलेटिंग आ रहा है। तो अगर इस सेंटेंस को हम पढ़े, द गवर्नमेंट हैज द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, तो इस मतलब टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का अर्थ जो है वो यहाँ टू रेगुलेट मतलब इसके उद्देश्य को स्थापित करना है, इस सेंटेंस के उद्देश्य को। तो उद्देश्य के लिए हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो टू यहाँ चूंकि ये इन्फिनिटिव फॉर्म करने के लिए है, ना कि ये प्रेपोजिशन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी अब कंट्री में अर्बनाइजेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, ये इसका मीनिंग होना चाहिए सेंटेंस का, जिसके लिए हमको यहाँ इन्फिनिटिव की जरूरत है। और इन्फिनिटिव के लिए हम यहाँ टू रेगुलेट लिखेंगे, ना कि टू रेगुलेटिंग लिखेंगे। 11th सेंटेंस इज द आरबीआई हैज प्रपोज्ड, तो ये बात समझ में 10th सेंटेंस में आ गई होगी। ये जो टू रेगुलेट है ये सी पार्ट में हमने किया है, यह ध्यान रखने योग्य है। सी पार्ट में टू रेगुलेटिंग की जगह टू रेगुलेट हो जाएगा, यानी रेगुलेटिंग में से आईएनजी खत्म हो जाएगा। 11th सेंटेंस इज द आरबीआई हैज प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस पॉलीमर नोट्स आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरिंग the cost of longevity associated with their manufacturing। तो यहाँ पर देखिए टेकिंग इनटू कंसिडरेशन होता है, ना कि कंसिडरिंग। हालांकि कंसिडरिंग भी वर्ब फॉर्म होती है, मतलब नाउन फॉर्म होती है, लेकिन ये जीरेंड फॉर्म है। यहाँ इनटू के बाद हमको जीरेंड फॉर्म नहीं चाहिए, हमें इसका ऑलरेडी जो नाउन फॉर्म होती है कंसिडर की वह नाउन फॉर्म चाहिए। तो वह नाउन फॉर्म होती है कंसिडरेशन। तो उस कंसिडरेशन के अलावा जब हमको एक्शन को हमको किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बनाना होता है और जहां ये मूल नहीं होती है वहां पर हम इसको जीरेंड फॉर्म को यूज करते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ कंसिडरेशन चाहिए, ना कि कंसिडरिंग चाहिए। तो इसलिए टेकिंग इनटू कंसिडरेशन हो जाएगा, यानी 11th सेंटेंस में पार्ट बी में कंसिडरिंग की जगह पर कंसिडरेशन की आवश्यकता है और यही करेक्शन है इसमें। 12th सेंटेंस, कोचेज हैव द एडवांटेज ऑफ, यहाँ देखिए ड्रॉ आ रहा है तो ऑफ आया है, ऑफ के बाद फिर हमको यहाँ चूंकि ऑफ प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के साथ हमको यहाँ आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो आईएनजी फॉर्म के लिए एडवांटेज ऑफ ड्रॉइंग ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड प्रोवाइडिंग देयर प्लेयर्स विद यूनिक इनपुट्स, ये होना चाहिए। तो कोचेज हैव द एडवांटेज ऑफ ड्रॉइंग ही यहाँ पर होगा, क्योंकि ये ऑफ है और ऑफ के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आ सकती, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ही आएगी। तो एडवांटेज ऑफ ड्रॉइंग ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यही यहाँ पर उचित होगा। तो 12th सेंटेंस में पार्ट बी में ड्रॉ की जगह पर ड्रॉइंग किया जाएगा, क्योंकि यह प्रेपोजिशन ऑफ जो कि पार्ट ए में आ रहा है उसका ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करने के लिए इसको जेरेंड फॉर्म में आने की आवश्यकता होगी। इसी तरह से 13th सेंटेंस, द एक्टर लव्स टू थिंक नेवर एंजॉयज स्टिक टू वन काइंड ऑफ रोल एंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू फुलफिल एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, ये है। तो द एक्टर लव्स टू थिंक, यहाँ ठीक है। नेवर एंजॉयज, नेवर एंजॉयज के बाद यहाँ स्टिक, स्टिक यहाँ एक वर्ब की तरह आ रहा है।
तो हम इंजॉय के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं। नेवर इंजॉयज रीडिंग, नेवर इंजॉयज प्लेइंग, नेवर इंजॉयज वॉचिंग टीवी, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो यहां भी क्या हो जाएगा, नेवर इंजॉयज स्टिकिंग टू वन काइंड ऑफ रोल, ये हो जाएगा। तो इसलिए स्टिक को स्टिकिंग की फॉर्म में यानी आईएनजी फॉर्म में आएगा, नेवर इंजॉयज स्टिकिंग टू वन काइंड ऑफ रोल, ये यहां पर हो जाएगा। तो 13 सेंटेंस के पार्ट बी में स्टिक को स्टिकिंग लिखे जाने की आवश्यकता है, आईएनजी इसमें जोड़े जाने की आवश्यकता है। 14th sentence, cleanliness drives will be conducted in various localities to opening the drains blocked with the cleanliness drives will be conducted in various localities to opening the drains blocked with polythene bags। तो यहां पर भी यह देखने की आवश्यकता है कि यहां देखिए कंडक्टेड इन वेरियस लोकेलिटीज, तो फिर यहां देखिए क्लीनलीनेस ड्राइव्स विल बी कंडक्टेड, क्यों कंडक्टेड किए जाएंगे इन वेरियस लोकेलिटीज, तो क्यों कंडक्ट किए जाएंगे ये क्लीनलीनेस ड्राइव्स क्यों कंडक्ट किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे ओपन द ड्रेन्स, क्यों जो ड्रेन्स ब्लॉक्ड हैं उनको ओपन करने के लिए। तो यह कहने के लिए हमको यानी उद्देश्य बताना है, ड्राइव्स विल बी कंडक्टेड का उद्देश्य बताना है। तो उद्देश्य के लिए हमको यह क्या कहना पड़ेगा, इन्फिनेटिव यूज करना पड़ेगा, और इन्फिनेटिव यूज करने के लिए टू ओपन द ड्रेन्स कहना पड़ेगा, यानी कि इन्फिनेटिव यूज करके टू ओपन द ड्रेन्स होता है, यानी कि उद्देश्य को बताने या प्रस्तुत करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए हमको इन्फिनेटिव यूज करने की आवश्यकता होती है। तो उसलिए हमको यह टू ओपन द ड्रेन्स सही होगा, ना कि टू ओपनिंग। तो यहाँ यही करेक्शन है 14th सेंटेंस के पार्ट सी में, टू ओपनिंग की जगह टू तो लिखा हुआ है, आईएनजी इसमें से हटा करके, ओपन में से आईएनजी हटा करके टू ओपन द ड्रेन्स लिखा जाएगा। 15th sentence, the results of the study showed that if the partners were willing to talk to each other and arrive at a mutually agreeable decision, the joint decisions were more better। यहाँ पे देखिए वैसे तो ये वर्ब की एक्सरसाइज है, लेकिन इस वर्ब की एक्सरसाइज में वर्ब से रिलेटेड मिस्टेक ना हो करके यहाँ पर ये एडजेक्टिव से रिलेटेड मिस्टेक है, मोर बेटर लिखा हुआ है, जबकि बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा मच आता है, मोर नहीं आता है। तो डिसीजंस वर मच बेटर देन एनी वन पर्सन्स जजमेंट, ये यहां पर आएगा, मोर नहीं आता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा मच आता है। तो मोर बेटर की जगह मच बेटर हो जाएगा, मच बेटर देन पर्सन्स जजमेंट, यही यहां पर, यानी कि 15th सेंटेंस के डी पार्ट में मोर बेटर की जगह पर मच बेटर लिखे जाने की आवश्यकता है, और यही इसमें करेक्शन है। इसके बाद 16th सेंटेंस है। 16th सेंटेंस में इट इज ओनली नाउ 60 years आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इंडिया इज लर्निंग। तो यहां देखिए लर्निंग वर्ड आ गया है, लर्निंग के बाद हमेशा हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। तो यहां हाउ टू नेगोशिएटिंग आया है, लर्निंग हाउ टू नेगोशिएटिंग की जगह हम ऐसे कहते हैं लर्न हाउ टू रीड, लर्न हाउ टू ईट, लर्न हाउ टू से, लर्न हाउ टू डू द वर्क, लर्न हाउ टू ड्राइव, लर्न हाउ टू राइट, इस तरह से हम कहते हैं। तो यहां भी हाउ टू नेगोशिएट आएगा, इसलिए 16th सेंटेंस के पार्ट सी में हाउ टू नेगोशिएटिंग की जगह नेगोशिएटिंग में से आईएनजी हटा करके इसको नेगोशिएट लिखा जाएगा, और हाउ टू नेगोशिएट सही फॉर्म होगी, हाउ टू नेगोशिएट द कंपीटिंग डिमांड्स ऑफ पावर एंड जस्टिस, यह पूरा सेंटेंस बनेगा। 17th सेंटेंस, injected into the blood, tiny bubbles of gas can ease the passage of vital stroke drugs into the brain, helping in prevent damage to the gray matter। तो यहां पर देखिए इस सेंटेंस में, ये जो 17th सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग इन, हेल्पिंग के बाद इन आया है, इन प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद यहां प्रिवेंट आया है, तो प्रिवेंट को किस फॉर्म में होना चाहिए, प्रिवेंट को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में यानी कि जेरेंड फॉर्म में होना चाहिए। तो हेल्पिंग इन
प्रिवेंटिंग डैमेज होगा, ना कि हेल्पिंग इन प्रिवेंट डैमेज होगा। तो इसलिए पार्ट डी 17th सेंटेंस के पार्ट डी में प्रिवेंट को प्रिवेंटिंग किए जाने की आवश्यकता है। यही चूंकि प्रिवेंट है ये इसकी एरर है, एंड प्रिवेंटिंग किया जाना यही इसका करेक्शन है। 18th sentence, the rise in prices of food items is likely the cause of inflation। तो चूंकि likely है तो likely के बाद यहाँ पर verb की आवश्यकता है, यानी infinitive की आवश्यकता है। is likely, likely what? तो likely to cause to cause is likely the cause of to cause the inflation to exceed 8% during the next quarter, ये होने वाला है। तो the rise in prices of food items is likely to cause the inflation, इस तरह से यह होने वाला है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, likely to cause the inflation हो जाएगा, और इसलिए यहां से the cause of ये जो है likely the cause of, ये यानी the और of हट जाएगा, और इसकी जगह पर likely to cause the inflation ये हो जाएगा, यानी इन्फ्लेशन को कॉज करने वाला है। क्या? द राइज इन प्रोसेस ऑफ फूड आइटम्स, ये फूड आइटम्स ये है इज लाइकली, लाइकली व्हाट क्या करने वाला है, टू कॉज द इन्फ्लेशन टू एक्सीड 8%, यानी टू जो इन्फ्लेशन है उसको 8% पर पहुंचाने वाला है, इसका अर्थ यह हो जाएगा। 19th, the biggest health burden that India is set to face in the coming years is टैकल कैंसर। तो यहाँ पर देखें इज के बाद टैकल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है, जो कि कभी नहीं आती है। या तो ये आईएनजी फॉर्म में आएगी, और या फिर यह इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगी, या फिर किसी और फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन बी के बाद फर्स्ट फॉर्म कभी ऐसे नहीं आ सकती है, केवल फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, किस चीज की जरूरत है, द बिगेस्ट हेल्थ बर्डन दैट इंडिया इज सेट। तो इज का सब्जेक्ट तो इधर इतना सब कुछ हो गया, तो इसको इसकी जरूरत नहीं है। टू फेस इन द कमिंग ईयर्स इज, अब इज के बाद हमको यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर इसको इसको इन्फिनेटिव की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इन्फिनेटिव की फॉर्म में इसको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इज टू टैकल हो जाएगा, इज टू टैकल कैंसर। द मतलब पार्ट डी में इज टैकल की जगह पर इज टू टैकल हो जाएगा, इज टू टैकल कैंसर, और टू टैकल बन करके यह इज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनेटिव काम कर रहा होगा, ऐसा अर्थ हो जाएगा इसका, मतलब ये फॉर्म हो जाएगी। 20th सेंटेंस में देखिए, डिस्पाइट दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी, they often do not know how to deploy it effectively। तो यहां पर यह देखने की आवश्यकता है कि डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, या फिर हम डिस्पाइट लिखे, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब यहां पर हालांकि वर्ब से रिलेटेड मिस्टेक होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें वर्ब से रिलेटेड मिस्टेक नहीं है, यहां मिस्टेक है डिस्पाइट और दैट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए डिस्पाइट दैट नहीं हो सकता, डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, तो इन स्पाइट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऐसे नहीं हो सकता। इन स्पाइट ऑफ के बाद हमें कोई ना कोई ऑफ का ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑफ का ऑब्जेक्ट चाहे हम डिस्पाइट लिखें चाहे हम इन स्पाइट ऑफ लिखें, दोनों ही स्थिति में, क्योंकि डिस्पाइट का भी मतलब इन स्पाइट ऑफ ही होता है, तो हमको ऑफ का ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर हम डिस्पाइट लिखते हैं तो डिस्पाइट क्या मतलब, किस डिस्पाइट की हिंदी होती है के बावजूद भी, तो किस चीज के बावजूद भी, तो किस चीज के बावजूद भी का अर्थ यहां या उत्तर नहीं है। तो इसलिए हमको यहां लिखना चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी दे ऑफन डू नॉट नो हाउ टू डिप्लॉय इट इफेक्टिवली। तो यहां पर डिस्पाइट द फैक्ट यानी इस फैक्ट के बावजूद भी that organizations are aware of the importance of IT की importance के विषय में organizations aware हैं, they often do not know how to deploy it effectively। इसके बाद भी बहुधा वे नहीं जानते हैं इसको डिप्लॉय कैसे किया जाए। तो इसलिए यहाँ डिस्पाइट द फैक्ट
डिस्पाइट के बाद यानी कि डिफेक्ट यहाँ पर हमें लगाने की आवश्यकता है। यानी 20th सेंटेंस में पार्ट ए में डिस्पाइट के बाद डिफेक्ट, डिस्पाइट और दैट के बीच में डिफेक्ट लिखने की हमको आवश्यकता है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस तरह से लिखने की आवश्यकता है। 21st सेंटेंस, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएटिंग 1 मिलियन न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस। तो फिर से यहाँ पर देखिए 21st सेंटेंस, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स, तो गवर्नमेंट ने प्लान्स को अनाउंस किया है। तो किस लिए किया है, तो आगे प्लान्स के साथ क्या आएगा, प्लान नाउन है, तो प्लान को यानी मॉडिफाई करने या क्वालिफाई करने के लिए हमको यहाँ किसकी आवश्यकता है, किसकी, इन्फिनेटिव की आवश्यकता है। तो इन्फिनेटिव फॉर्म की हमें आवश्यकता है, तब हम प्लान या नाउन को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ टू क्रिएटिंग की जगह हमको चाहिए टू क्रिएट 1 मिलियन, तो यहाँ टू क्रिएट हो जाएगा, ना कि टू क्रिएटिंग हो जाएगा। तो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएट 1 मिलियन न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो पार्ट 21st सेंटेंस में पार्ट बी में टू क्रिएटिंग की जगह टू क्रिएट लिखा जाएगा, यही इसमें मिस्टेक है और यही करेक्शन है। मतलब क्रिएटिंग मिस्टेक है, टू क्रिएट करेक्शन है। 22nd सेंटेंस, द इवनिंग ब्रीज बाउंड कैरिंग द पोएट्री ऑफ पीस बियॉन्ड द स्कूल बिल्डिंग। तो यहां पर देखिए, या तो हमको द इवनिंग ब्रीज, या तो हमको कहना चाहिए वोंट बी कैरिंग, या तो हमको कहना चाहिए वोंट बी कैरिंग। तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, यानी प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा। द इवनिंग ब्रीज वोंट बी कैरिंग द पोएट्री ऑफ पीस बियॉन्ड स्कूल बिल्डिंग, या तो हमको ऐसे कहना चाहिए। और अगर ऐसे नहीं कह रहे हैं, वोंट बी कैरिंग नहीं कह रहे हैं हम, या और चूंकि फ्यूचर का कोई टाइम भी नहीं है इसमें और उस तरफ कोई इशारा भी नहीं है, तो वोंट के साथ में फिर केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए वोंट कैरी द पोएट्री, ये हो जाएगा। द इवनिंग ब्रीज वोंट कैरी द पोएट्री ऑफ पीस बियॉन्ड द स्कूल बिल्डिंग, फिर ये हो जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखने की आवश्यकता है, वोंट कैरी द पोएट्री लिखने की आवश्यकता है। तो 22nd सेंटेंस के पार्ट बी में वोंट कैरी हो जाएगा, आईएनजी को यहां से हटा दिया जाएगा। कैरिंग इसमें मिस्टेक है, एरर है, एंड वोंट कैरी लिखना इसमें करेक्शन है। 23rd सेंटेंस, व्हेन शी इज फिनिशेस हर स्टडीज शी वांट्स टू बिकम अ जर्नलिस्ट। यहां पर देखिए when के साथ ये when एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूजुअली आता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो यहां भी हमको यही करना चाहिए, या तो हमें लिखना चाहिए when she has finished her studies, और या फिर हमको लिखना चाहिए when she finishes, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। तो when she finishes her studies हम यहाँ पर करना ज्यादा उचित समझते हैं, तो इसलिए when she finishes यानी is के साथ और फिर finishes नहीं आ सकता। finishes सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट है और is यहाँ पर, हालांकि is भी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है, लेकिन is के बाद फिर यहाँ ये सिंपल प्रेजेंट तब माना जाएगा जब इसके साथ नाउन होगा कोई। तो ये दो फॉर्म इस तरह से एक साथ लगाना ये बहुत बड़ी गलती होता है। तो when she finishes हो जाएगा, is को यहां से खत्म कर दिया जाएगा। तो 23rd सेंटेंस के पार्ट ए में यही मिस्टेक है, यानी is को हटा देना, is को देखना मिस्टेक और हटा देना इसका करेक्शन है। यानी when she finishes her studies ये मूल सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद है 24th सेंटेंस, इट इज फूलिश टू बी एक्सपेक्टिंग। यहीं पर देख लीजिए, इट इज फूलिश, फूलिश के बाद मतलब इट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर इन्फिनेटिव आता है हमेशा। तो इन्फिनेटिव आने की जगह पर टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, जो कि गलत है। तो ये इट इज फूलिश टू बी एक्सपेक्टिंग की जगह इट इज फूलिश टू एक्सपेक्ट हो जाएगा। चूंकि यही ब्लंडर मिस्टेक है, इसलिए मैं आगे इसको नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि किसी भी स्पॉटिंग एरर में एक ही मिस्टेक दी जाती है, एक से ज्यादा मिस्टेक्स नहीं दी जाती हैं। तो इसलिए आगे जाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। हालांकि इट इज फूलिश पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए, तो उस पैटर्न और उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग मैं एक बार पढ़ता हूं। इट इज फूलिश टू एक्सपेक्ट, अब यहाँ टू एक्सपेक्ट करके मैं पढ़ रहा हूं। इट इज फूलिश टू एक्सपेक्ट वन पर्सन to be like another person, for each individual is born with his characteristics
ट्रेट्स। तो यहाँ ये इसमें से कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हम यहाँ कर देते हैं, तो ये यहाँ मैं इसको टाइपिंग मिस्टेक मानता हूँ, ना कि इसको मैं कोई एरर मानता हूँ। तो यहाँ इट इज फूलिश टू एक्सपेक्ट हो जाएगा, टू बी एक्सपेक्टिंग की जगह पर, यही इसमें करेक्शन है। ईच वन ऑफ द डॉग्स इन द शो, अब ईच जहां भी आता है वहां सिंगुलर वर्ब आती है, तो ये देखने की आवश्यकता है। ईच वन ऑफ द डॉग्स इन द शो, ये रिक्वायर है, रिक्वायर सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, तो सिंपल प्रेजेंट में उसको रिक्वायर, चूंकि ये प्लूरल वर्ब हो जाएगी, तो प्लूरल नहीं, हमको चूंकि ईच यहाँ सिंगुलर है तो इसलिए हमें इसको सिंगुलर में कहने की आवश्यकता है। द शो रिक्वायर्स not only a special diet but a special treatment. तो each one of the dog is each one of the dogs in the show requires हो जाएगा, requires not only a special diet but a special treatment. तो यहाँ requires हो जाएगा, यही इसमें मिस्टेक है, और requires लिखना इसमें करेक्शन है। तो पार्ट बी 25th सेंटेंस के पार्ट बी में थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज द 4th एक्सरसाइज, एंड बहुत जल्दी मैं आपको 5th एक्सरसाइज भी लेकर के आपके लिए आऊंगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और इन रूल्स पर आप अपना अच्छा कमांड करने की कोशिश करें। थैंक यू एंड बाय बाय।